चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ को समझने से पहले अपन लोग समझेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसकी वैल्यू क्या थी। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसकी वैल्यू थी आपकी G m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। और बेटा बेसिकली यहाँ पे क्या था, नेगेटिव साइन था। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये बेसिकली किन किन के बीच में लगती है, ये बिग बिग पार्टिकल्स के बीच में लगती है, या फिर मैं पार्टिकल ना बोल के प्लैनेट्स बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि बहुत बड़े बड़े आपके क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उनके बीच में क्या लगता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसी ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो आपके एक इलेप्टिकल पाथ के अंदर क्या कर रहे होते हैं, आपका मूव कर रहे होते हैं। बेसिकली इस तरीके का आपका क्या होता है, इलेप्टिकल पाथ होता है, और इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, ये आपके मूव कर रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पे सन होता है और सारे के सारे जो आपका प्लैनेट्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इसी इलेप्टिकल पाथ के ऊपर सर्कुलेट करते होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ये कुछ इस तरीके से देखिए, ये जो चीज थी ये ऑब्जर्व किसने की, कूलम ने की। उसने बोला यार बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यार स्मॉलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड क्या होगी, ये भी आपका कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर का ही आएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन था वो किसने कर लिया, कूलम ने कर लिया। और उसने सिंपल सी एक बात बोली कि यार अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज लेता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल लेता हूँ, ये बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल, ये पॉइंट साइज चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, यहाँ पे ये अगर चार्ज पार्टिकल है तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने बोल दिया r है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो आपका q1 है, और यहाँ पे आपका चार्ज जो है वो आपका q2 है। बेसिकली उसने बोला कि बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड जो होगी वही स्मॉलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड हो सकती है। तो उसने केवल ऑब्जर्व किया, उसने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह इसने बोला कि आपका एक फोर्स आएगा जो आपका प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के, तो ये आ जाएगा Q1 Q2। और उसने बोला कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आर स्क्वायर के विथ प्रोपोर्शनल है, उसी तरीके से उसने बोला कि जो आपका फोर्स होगा वो विथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r², मतलब आपका सेपरेशन बिटवीन देम। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को एडअप करता हूं तो आप लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, और उसी कांस्टेंट की वैल्यू अपन लोगों ने बोला गया है कि कूलम कांस्टेंट है। तो आपका ये आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। बेसिकली ये जो टर्म निकल के आई, ये जो फोर्स निकल के आया, ये बेसिकली आपका पॉइंट साइज चार्ज पार्टिकल थे उनके लिए निकल के आया। ये जो फोर्स था ये बेसिकली चार्ज साइज पार्टिकल्स के लिए था। बेटा बेसिकली अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो ये जो फोर्स होता है ये कूलम ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। बेसिकली ये जो फंडा था, ये जो फॉर्मूला था, ये निकालने के बाद इसने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्जेस के ऊपर अप्लाई किया, और उससे पता चला अच्छा ये जो फॉर्मूला एकदम सही बैठ रहा। तो उसने बोला कि बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड और स्मॉलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड दोनों क्या है, सेम है। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बताता हूँ कि ये जो आपका के है ये क्या होता है आपका, ये बेसिकली आपका होता है कूलम कांस्टेंट। अच्छा, ये जो कूलम कांस्टेंट होता है तो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यूज रहेगी। तो यहाँ पे के की वैल्यू निकाली गई। तो अगर मैं यहाँ पे एसआई और सीजीएस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं एसआई की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे सीजीएस की बात करता हूँ, तो बेटा बेसिकली यहाँ पे अगर एसआई और सीजीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे के बेसिकली कैसे निकल के आता है, के बराबर ये आ जाएगा आपका फोर्स मल्टीप्लीकेशन आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2, कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, अगर एसआई के अंदर बात करते हैं तो एसआई के अंदर इसकी वैल्यू भी होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है 9 × 10⁻⁹ यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। इसी तरीके से सीजीएस के अंदर बात करते हैं तो ये आती है आपकी बेसिकली 1 डायन सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का स्क्वायर। बेसिकली ये कुछ इस तरीके से निकल के आती है। अच्छा, यहाँ पे जो आपका के होता है वो कूलम कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कूलम कांस्टेंट की बात बोलूं तो इसकी खुद की भी एक वैल्यू होती है, वो होती है आपकी इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पे जो ये ε0 होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू भी होती है। इसकी वैल्यू अगर मैं बात करता हूं तो ε0 इज इक्वल टू ये होता है 8 × 85 × 10⁻⁻12। और बेसिकली इसकी जो यूनिट होगी उसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन
पर मीटर का स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से क्या आ जाएगा आपका परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ये दो पॉजिटिव चार्जेस है। अच्छा इन दो पॉजिटिव चार्जेस की बात करता हूँ तो इनका अलोंग द लाइन जॉइनिंग फोर्सेस लग रहे होंगे। यहाँ पे आपका क्या है नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है। अच्छा यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी आपका नेगेटिव चार्ज है। इनकी अलोंग द लाइन जॉइनिंग कुछ इस तरीके से ऐसे है, ये भी आपकी कुछ इस तरीके से ऐसे है, ये भी आपकी इस तरीके से ऐसे है। अब देखिए ये जितने भी आपके चार्जेस है तो इनके बीच में क्या होगा फोर्सेज रहेंगे। अच्छा ये दोनों कौन से चार्जेस हैं आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं। आप लोग जानते हो सेम नेचर के चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये वाला जो चार्ज होगा वो इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ये वाला जो चार्ज रहेगा वो इस पे फोर्स लगाएगा इधर। ये अगर ये अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्ट करेंगे, ये वाला जो चार्ज होगा इस पे फोर्स लगाएगा इधर। ये आपका कुछ इस तरीके से, ये वाला भी आपका कुछ इस तरीके से, ये वाला भी आपका कुछ इस तरीके से, ये वाला आपका रिपेल कर लेगा, ये भी आपका रिपेल कर लेगा। तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आते हैं। देखिए अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके ये चीज बताऊं कि जैसे ये आपका कंप्लीट पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल और अट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होता है एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। देखिए कैसे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स इधर लगा रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स इधर लगा रहा है, तो क्या है दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है। देखिए यहाँ पे कूलम्स लॉ की कुछ कंडीशंस होती है जो आपका एम्स एग्जाम में पूछी भी गई थी और ये होती भी है। बेसिकली जो चार्ज होता है वो क्या होता है पॉइंट साइज पार्टिकल होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल। दूसरा ये कभी भी ओवरलैप नहीं करने चाहिए। तीसरा ये जो चार्जेस होते हैं ये पॉइंट साइज तो होने ही चाहिए लेकिन इनका जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होनी चाहिए, मतलब माइक्रॉन्स के अंदर होनी चाहिए, 10⁻12 10⁻⁻6 ऐसी होनी चाहिए। और ये जो चार्ज होने चाहिए ये एक दूसरे पे ओवरलैप कभी भी नहीं करने चाहिए, मतलब चार्जेस शुड नॉट ओवरलैप ईच अदर। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी क्या होती है कंडीशंस होती है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन वन बाय वन करके क्या करेंगे डील करेंगे। आइए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि यहाँ पे आपके दो चार्जेस है, क्या क्या चार्जेस है बेटा आपके दो चार्जेस है। अच्छा यहाँ पे आपके दो चार्जेस है, एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है। यहाँ पे है आपका 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, यहाँ पे है आपका 5 माइक्रोकूलम का चार्ज। इन दोनों के अंदर जो सेपरेशन है बेटा वो है आपका 30 सेंटीमीटर। अगर मैं आप लोगों को ऐसा पूछ रहा हूं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ईच चार्जेस, मतलब ये जो दोनों चार्जेस है इनके द्वारा जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है वो कितना होगा, तो आप लोगों को क्या निकालना है फोर्स बिटवीन देम। एक बार इसको ट्राई कीजिए फिर अपन लोग डील करते हैं। चलिए आइए देखिए अगर मैं यहाँ पे फोर्स की बात करता हूं तो अपन लोगों को फोर्स की वैल्यू पता है के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, यहाँ पे आपका के। सारी जो चीजें होती है वो आप लोग एमकेएस में ही पुट करेंगे। जैसे के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 कितना हो जाएगा आपका Q1 हो जाएगा 2 माइक्रो मिली नैनो पिको। इसकी बात अपन लोग फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो जब ये माइक्रो बोल रहा है इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻6 इंटू यहाँ पे दूसरा चार्ज कौन सा 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, देखिए ये 30 सेंटीमीटर बोल रहा है तो इसको मीटर में चेंज करना होगा। और अपन लोग जानते हैं अगर मीटर में चेंज करना है डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ईच चार्ज के ऊपर जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगी। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए और इसको आगे आप सॉल्व कर लेना, अपन लोग आगे चलते हैं। अच्छा अगर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस अच्छे वाले कराने की कोशिश करता हूं, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कुछ इस तरीके से दो चार्जेस रखे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के बीच की बात करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। और
इन दोनों चार्ज के अंदर यहाँ पे Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे आपका Q2 रखा हुआ है। अगर मैं इन दोनों के सेपरेशन की बात करता हूँ तो वो आपका 3 मीटर का सेपरेशन है। अच्छा, एक चीज और दे रखी है, अगर ये आपके जो चार्जेस है इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस तरीके का F इज इक्वल टू आपका 8 मिली न्यूटन। इसी तरीके से यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस, दोनों चार्जेस है, इनकी वैल्यू दे रखी है, मतलब एडिशन करने इनकी वैल्यू दे रखी है। मतलब ऐसा बोल रखा है कि Q1 प्लस Q2 बराबर आपका हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम। ये इतनी चीजें आप लोगों को दे रखी है और बोला गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच चार्जेस। क्या बोला आपको? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच चार्जेस। तो आप लोगों को क्या क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि आपके दो चार्ज रखे हुए हैं एट सम डिस्टेंस 3 मीटर, फोर्स दे रखा है 8 मिली न्यूटन, दोनों का एडिशन की वैल्यू 9 माइक्रोकूलम दे रखी है और फाइनली पूछा गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच चार्जेस। आप लोगों को ईच चार्ज की वैल्यू निकाल के बतानी है Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी। करिए, चलिए देखिए, अगर मैं आप लोगों को इसकी बात बोलता हूँ तो यार यहाँ पे अपन लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या करना क्या नहीं करना, तो अपन लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। बेसिक का मतलब क्या है बेटा आपका? बेसिक का मतलब अपन लोग फोर्स लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अच्छा, एफ की वैल्यू कितनी रहेगी? 8 मिली न्यूटन। अपन लोग जानते हैं मिली न्यूटन का मतलब क्या होता है? 10 टेस्ट पावर -3 न्यूटन। तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका 8 इंटू 10 टेस्ट पावर -3 इज इक्वल टू एफ के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टेस्ट पावर 9 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू अपन को पता नहीं है, तो अपन लोग लिख देंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। बेसिकली ये कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई इससे करवा देंगे या फिर ये 3 का स्क्वायर 9 और ये 9 निकल जाएगा और फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा? Q1 डॉट Q2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 9 नीचे जाएगा 9 और 12, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा 8 इंटू 10 टेस्ट टू पावर -12, कुछ इस तरीके से। अच्छा, Q1 डॉट Q2 आ गया और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू अपन लोगों को पता है। अब देखिए यार, ये जो दो वैल्यूज हैं, इन दो वैल्यू के अंदर अपन लोग और क्या क्या कर सकते हैं? बेसिकली अपन लोगों को सिंपली दो वैल्यू पता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर -4 Q1 Q2। तो इजीली आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2 -4 Q1 Q2, तो ये जब सॉल्व होगा ये वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसकी वैल्यू आएगी Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर -2 Q1 Q2। बेसिकली यहाँ पे ये भी, इसकी वैल्यू भी यही आएगी। तो ये दोनों क्या है आपके? सेम है। बेसिकली मैंने क्या करने की कोशिश की कि यार मेरे पास एक Q1 प्लस Q2 तो है ही है, एक Q1 माइनस Q2 भी निकाल लेता हूं, जिससे मेरा क्या हो जाएगा? काम बन जाएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, जैसे मैं जानता हूं कि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, अपन लोगों दोनों की एडिशन की वैल्यू दे रखी है, तो 9 इंटू 10 टेस्ट टू पावर -6 का स्क्वायर माइनस साइन 4। 4 का मतलब कितना जाएगा आपका? 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू आपका 10 टेस्ट टू पावर -12, कुछ इस तरीके से। यहाँ आ जाएगा Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर। अब बेसिकली यहाँ पे कितना आ जाएगा? 81 इंटू 10 टेस्ट टू पावर -12 माइनस, ये आ जाएगा आपका 32 इंटू 10 टेस्ट टू पावर -12। अब बेटा बेसिकली यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो बेसिकली क्या आ रहा होगा आपका? ये आपका आ रहा होगा 49 इंटू 10 टेस्ट टू पावर -12। अच्छा, यहाँ पे अपने पास एक थोड़ा रब कर रहा हूं मैं, Q1 माइनस Q2 की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी और फाइनली ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 7 इंटू 10 टेस्ट टू पावर -6, 7 इंटू 10 टेस्ट टू पावर -6, ये कुछ इस तरीके से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये क्या आ गया आपके पास? Q1 माइनस आपका Q2। देखिए इक्वेशन नंबर ये आपका कुछ इस तरीके से, इसको 2 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दीजिए आप? 1 बोल दीजिए। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूं तो यहाँ पे लिख लेते हैं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9, 9 इंटू 10 टेस्ट टू पावर -6
कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इन दोनों को अपन लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, अच्छा ये वाली चीज तो निकल गई। यहाँ पे आपका 2q1 बराबर आपका ये कितना आ जाएगा बेटा, आपका ये आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा यहाँ से अगर ये नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा, q1 बराबर आपका 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, या फिर 8 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ लिख लेता हूं तो Q1 बराबर आपका 8 माइक्रो कूलम, या तो ये बोल दीजिए। अब यहाँ वैल्यू जो पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका जैसे ही मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1, यहाँ पे आपका Q2 आ जाएगा 1 माइक्रो कूलम। देखिए आप लोग जहां से चले थे Q1 प्लस Q2 इज 9 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पे 8 और 1 9 माइक्रो कूलम, मतलब ये आपका जो आंसर आया ये क्या है बेटा, आपका एकदम सही है। देखिए एक तो ये तरीका होता है इसको करने का, जिसके अंदर आपका जो लूप होल होता है वो ये होता है, ये सोचना होता है बेसिकली। अब ये कभी स्ट्राइक कर जाता है, कभी स्ट्राइक भी नहीं करता है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को करने का है ना, एक और लाइटर होता है, मतलब एक अल्टरनेट मेथड होता है। उससे कैसे किया जाता है, देखिए बेसिकली मैं आप लोगों को फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को क्वेश्चंस करने में आसानी हो। देखिए इसका लाइटर अगर मैं दूं, अगर मैं अल्टरनेटिव मेथड आपको बताऊं तो वो अल्टरनेटिव मेथड कैसे होगा, क्या होगा वो देखिए। अच्छा अगर लाइटर की बात करते हैं, बेसिकली आपका ये दो चार्जेस दे रखे हैं, तो मैंने क्या बोला, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम। अच्छा अगर मैं लेट्स कंसिडर Q1 इज इक्वल टू x, क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे x, तो यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9 माइनस आपका x, कुछ इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे ये जो 9 माइनस एक्स और ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा, इसकी वैल्यू अपन लोग फोर्स में पुट कर देंगे, जो अपना क्या होता है आपका F बराबर आपका K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आपका R स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग पुट करोगे तो आपको A माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से कुछ टर्म्स मिलेगी, और उसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली आपको इसका आंसर दिखने लगेगा। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए देखिए, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपको इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन के अंदर आप लोग द्विघात प्रमेय लगाएंगे तो आप लोगों को चीजें दिखने लगेगी, मतलब आपका क्या लगाएंगे आप लोग, श्रीधराचार्य मेथड। चलिए इसके आगे देखते हैं। अच्छा अगर मैं आपको थर्ड नंबर का क्वेश्चन कराता हूँ वो कुछ इस तरीके से है। यार अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि दो चार्जेस हैं, जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ, एक ये चार्ज है, एक ये आपका कौन सा चार्ज है, ये वाला चार्ज है, ये दो चार्जेस हैं, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है आपकी वो है आपकी कुछ इस तरीके से, इसको मैं आर बोल देता हूं। अगर मैं इस चार्ज की बात करता हूं तो इसके ऊपर जो चार्जेस हैं उसकी वैल्यू है आपकी 2q, और इसकी वैल्यू है आपकी -3q। यार अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि इनिशियली, क्या बोला, फोर्स इज इक्वल टू एफ, क्या बोला मैंने, इनिशियली जो फोर्सेस की वैल्यू आ रही है वो क्या है बेटा, आपकी एफ है। अच्छा अब मैंने बोला ये कि अगर मैं इन दोनों को एक बार क्या करता हूं, एक दूसरे कांटेक्ट में लेके आता हूं, या फिर एक दूसरे रब करता हूं, तो आफ्टर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर मैं सेम डिस्टेंस के इन दोनों चार्जेस को क्या करता हूं, प्लेस करता हूं, तो फाइंड आउट द न्यू फोर्स। Find out the new force after touch the charge and put it same distance। मतलब इसका सेपरेशन मेरे को सेम रखते हुए आपको न्यू फोर्स की वैल्यू निकाल के बतानी है। एक बार आप लोग इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको करता हूं। चलिए आइए देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे आपके चार्जेस है और अगर मैं उन दोनों को कांटेक्ट में लेके आता हूँ तो इनके ऊपर जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, एवरेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये चीज आप लोगों को पहले से पता है, और नहीं पता है तो एक बार वापस देख लीजिए। देखिए अगर मैं इनिशियल फोर्स की बात करता हूं तो इनिशियली की बात करता हूं, क्या आ जाएगा आपका 2q1, तो मैं इसको लिखूंगा F बराबर 2q इंटू आपका 3q k
डिवाइडेड बाई आपका आर का स्क्वायर, बेसिकली जो आपका एफ आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 6 के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, एक दूसरे कॉन्टेक्ट में लाने के बाद वापस मैंने ये क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे आपका इसको मान लेता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ आपका बी। तो यहाँ पे आपका क्यू ए फाइनल बराबर आपका क्यू बी फाइनल, वो क्या आ जाएगा, एवरेज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 2q माइनस आ जाएगा आपका इस तरीके 2q माइनस 3q डिवाइडेड बाई आपका 2, इन दोनों के ऊपर, और इसको जब सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका माइनस q डिवाइडेड बाई आपका 2। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों पे फाइनल चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस क्यू बाई 2 माइनस क्यू बाई 2। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे पुट करता हूं तो यहाँ पे जो आपका एफ डैश आएगा वो आ जाएगा आपका के, क्यू कितना आ रहा है आपका क्यू बाई 2 मल्टीप्लाई बाई आपका क्यू बाई 2 डिवाइडेड बाई, अच्छा आर कितना हो जाएगा आपका, सेपरेशन बिटवीन देम तो सेम ही है, तो आर स्क्वायर। तो बेटा बेसिकली ये आपकी कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर आपका 2 हो जाएगी। इसको कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए, एफ डैश बराबर आपका के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 4r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करता हूँ तो यहाँ कर देते हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, तो आपका आंसर क्या आता है देखिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कि यहाँ पे आपका f डैश डिवाइडेड बाई आपका f बराबर आपका ये कितना है आपका के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 4r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, जब मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे कितना लिख लूंगा आपका 6 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका आर का स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कट जाएंगे, ये आर से आर कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, बेसिकली आंसर जो आएगा वो आएगा एफ डैश बराबर आपका एफ डिवाइडेड बाई आपका 24। तो ये आपका आंसर कुछ इस तरीके से निकल के आता है। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं यार, है ना, अपन लोग कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं। वो अच्छा क्वेश्चन कैसे है क्या है उसको देखते हैं। देखिए वापस मैं इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वो डिफरेंट रहेगा। कैसे डिफरेंट रहेगा अभी आप लोगों को पता चलेगा। देखिए यार, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि दोनों चार्जेस हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो चार्ज है इन चार्ज की वैल्यू भी दे रखी है। देखिए अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि यहाँ पे जो ए के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है बेटा आपका, वो है आपका 2q, और यहाँ पे जो चार्ज है वो है आपका q। इन दोनों का सेपरेशन बिटवीन देम कितना है, वही सेम है। यहाँ पे आपका r है, कितना है r है। अब मैंने क्या किया कि यार है ना, फोर्स निकाला। सपोज कर लीजिए इनिशियली जो फोर्स की वैल्यू आई, वैल्यू ऑफ फोर्स F, क्या बोला, इनिशियली वैल्यू ऑफ फोर्स क्या आ गया आपका F आ गया। अब यार मैंने क्या किया कि 25% ऑफ चार्ज, सुनना ढंग से सुनना, अगर मैं यहां ऐसा बोलता हूं 25% ऑफ चार्ज ट्रांसफर टू बी, मैंने वापस बोल रहा हूं कि भैया मैंने 25% जो चार्ज था उसको मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। मतलब यहां से 25%, ये टोटल 2q है, इसका 25% था कि इसको दे दिया। तो जब मैं इसको चार्ज क्या करता हूं, इसको इस तरीके से देता हूं, तो अब मेरे को जो न्यू फोर्स आता है वो फोर्स की वैल्यू निकाल के बतानी है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल फोर्स। तो फाइंड आउट द न्यू फोर्स in terms of initial force। यार ये ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखिए इसको एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं करवाता हूं। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन आप लोगों को आने चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एम्स वगैरह में पूछे जाते हैं, नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए यार मैंने क्या बोला कि इनिशियल फोर्स की वैल्यू जो आएगी, अगर मैं पहले इनिशियल फोर्स की बात कर लेता हूं, तो आइए इनिशियल फोर्स की बात कर लेते हैं। बेटा बेसिकली यहाँ पे इनिशियल फोर्स जो आएगा आपका, यहाँ लिख लेता हूं इनिशियल, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा आपका कितना है 2q और q है, तो ये आ जाएगा आपका k 2q q डिवाइडेड बाई आपका r स्क्वायर
मस्त वाला काम हो गया। एफ बराबर आपका कितना आ रहा है आपका 2k² डिवाइडेड बाई आपका r का स्क्वायर। चलिए ये चीज समझ में आ गई। तो आपका न्यू फोर्स की वैल्यू आ गई। अब देखना, अब मैंने क्या बोला है, थोड़ा सा दिमाग लगाना यार, कि 25% ऑफ चार्ज जो था उसको मैं क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। अच्छा 2q का 25% कितना होता है, q/2 यही होता है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि आपके पास 200 रुपए है तो उसका 25% कितना होगा, सिंपल सी बात है 50 रुपए होंगे। तो यहाँ पे जो 2q है इसका 25% कितना हो जाएगा, इसका 25% बेसिकली हो जाएगा आपका q/2। तो मैं ऐसा लिखता हूं यहाँ पे, ये आपका चार्ज, यहाँ पे आपका वही चार्ज, और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, जिसकी डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन देम बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। अच्छा जब इससे 25% चला गया, मतलब इसके पास कितना बचा आपका 3q/2, तो ये आ जाएगा आपका 3q डिवाइडेड बाई आपका 2। अब 25% इसको ट्रांसफर हुआ, तो यार एक बात बताइए, 25% इसका कितना था, q प्लस q/2, तो यहाँ पे इसका 25% आएगा, वो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा q/2, लेकिन ये माइनस का आ जाएगा। अब अपन लोग फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं वापस इन दोनों के लिए, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए आइए एक बार देखते हैं। एफ डैश बराबर आपका k मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा आपका 3q डिवाइडेड बाई आपका 2, q डिवाइडेड बाई आपका 2 डिवाइडेड बाई आपका r का स्क्वायर। चलिए ये इतना आ गया। अब इसके बाद में बहुत इजी हो गया काम, आपका f डैश की वैल्यू जो आएगी, f डैश बराबर आपका ये आ जाएगा आपका 3k² डिवाइडेड बाई 2 to 4 r का स्क्वायर। चलिए इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं इसको, और यहाँ पे ये आई थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दीजिए, 1 बोल दीजिए। अब देखना ये इक्वेशन मतलब मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई 1। चलिए तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, आपका f डैश डिवाइडेड बाई आपका f बराबर आपका ये हो जाएगा आपका 3/4 k² डिवाइडेड बाई आपका r स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई या ऐसा कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका, बेसिकली आ जाएगा 2k² डिवाइडेड बाय आपका r का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, ये आपका k² इसका निमट लिया, r स्क्वायर निमट लिया, 3 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। तो आपका फाइनली जो आंसर आ रहा होगा f डैश इज इक्वल टू आपका 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8 f। ये कुछ इस तरीके से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके जनरली एम्स नीट में पूछे जाते हैं, और इससे पहले जो क्वेश्चंस करा था बेसिकली जेईई मेंस वगैरह में पूछे जा सकते हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड आईआईटी और जेईई मेंस के अंदर पूछने का नहीं रहा है, ऑल्दो ऐसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अभी इनका ट्रेंड नहीं है। बेसिकली आपकी वेक्टर फॉर्म वगैरह के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अपन लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर यही डिस्कस करेंगे। आप लोग एक बार जो एम्स के क्वेश्चंस है, नीट के क्वेश्चंस है, उनमें आप जाना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसके रिलेटेड मिलेंगे, एक बार उनको ट्राई करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। दूसरी बात ये, आप लोग कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं, कोई भी स्टडी मटेरियल अपने लिए ले सकते हैं, उनको आप लोग एक बार डील कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर